हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट कितना प्रैक्टिस सेट 12 है आज, ठीक है। और आप सब रेगुलर बने हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप निश्चित रहिए, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। चार विकल्प दे रखे हैं, स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्यसभा के सभापति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा का सभापति कौन है। राज्यसभा का सभापति कौन है। चार विकल्प हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन उपराष्ट्रपति बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है हाल फिलहाल में, यानी वर्तमान में। नेक्स्ट है, वर्तमान के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो चार विकल्प दे रखे हैं। चार विकल्प हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, ठीक है, या भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में आपका जाना जाता है महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 में है, ठीक है। और आपको बता दें, अगर प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है, ठीक है, प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति और कानून के रूप में महान्यायवादी को जाना जाता है, वो कि आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका कि 4, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। और आप जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, जो राज्यसभा का सभापति होते हैं इसीलिए इनको पेमेंट मिलती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान कराने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चार विकल्प दे रखे हैं आपके, 21वां संविधान संशोधन या 101वां या 61वां या 52वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के अकॉर्डिंग जो हमारी एज थी मतदान करने की, वो 21 से हटाकर 18 कर दी, यानी वोटिंग, यानी वोट जो करने की अब क्या है 18 वर्ष है। 18 वर्ष पर आप वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो चार विकल्प दे रखे हैं, चेचक, रेबीज या टाइफाइड या आपका डेंगू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो कि विषाणु के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, और आपको बता दो ये विषाणु जीवाणु वाले ट्रिक से मैंने करवा रखे हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये देश दे रखे हैं, ये संसद के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, राइट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, ये भी राइट है। स्विट्जरलैंड की कांग्रेस का नाम है फेडरल असेंबली। और ताइवान की जो संसद है उसका नाम है युआन। तो आपके ये सारी यानी ऑल करेक्ट हैं, आपके क्या सारी ही सही हैं, ठीक है। और भारत की जो संसद है उसका नाम क्या है, संसदीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये मंदिर दे रखे हैं, ये स्टेट, ठीक है। तो नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, और अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, जगन्नाथ मंदिर पुरी के उड़ीसा के पुरी में है, और सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, जो कि उड़ीसा के कोणार्क में है, ठीक है, सूर्य मंदिर। ये आपके सारे ही सही हैं, यानी ऑल करेक्ट हैं आपके, ऑल करेक्ट हैं आपके, ठीक है। यानी नटराज मंदिर तमिलनाडु में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, और सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट आपका रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चार विकल्प दे रखे हैं, आपको बता दें, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, हृदय का, ठीक है, ठीक है, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है, हृदय का। और रक्त का अध्ययन कौन सा है, हेमाटोलॉजी, ठीक है, कौन सा है, हेमाटोलॉजी। और पल्मोनोलॉजी है, ये फेफड़ों का अध्ययन है, प्लोमोनोलॉजी ये फेफड़ों का अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन है, यानी अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन है, और हेमाटोलॉजी आपका रक्त का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चार विकल्प दे रखे हैं, BN राव, आर सिद्धार्थ या इनमें से कोई नहीं, या दादा भाई नौरोजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था, और जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये वाली, तो आप उसका पूरा नाम बताइए मेरे को, ठीक है, वैसे मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, या वस्तुएं बिल्कुल नहीं मिलती, या वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, या प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तुएं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्या होती हैं? इन्फ्लेशन जो होता है उससे क्या होता है, महंगी हो जाती हैं वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। मांग बढ़ेगी, ठीक है, मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तुएं कम होंगी तो क्या होगा, सस्ती, वो महंगी हो जाएंगी, ठीक है। 10 रुपये के नोट पर इसके हस्ताक्षर होते हैं किसके? भारत सरकार अधिनियम, या वित्त सचिव, या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, या भारत सरकार के वित्त मंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ठीक है, बंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चार दे रखे हैं इसमें, 4-5, ठीक है। तो अर्थ कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है, ये पूछा जाता है। और नीला क्यों? जल के कारण, क्योंकि पृथ्वी पे जल ही जल है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा है? नीला ग्रह माना जाता है, यानी 71%, ठीक है। और बृहस्पति को कौन सा ग्रह माना जाता है? पीला ग्रह, ठीक है। SO2 के कारण इसे पीला ग्रह माना जाता है। शुक्र, जिसे बोलते हैं वीनस, कभी कभी क्या है, इंग्लिश में आ जाता है, अंग्रेजी में आ जाता है, जैसे वीनस पूछ ले जाए तो आप इंग्लिश में भी याद रखें और हिंदी में भी। वीनस चमकीला ग्रह, गर्म होने के कारण, ठीक है, यानी CO2 की जो मात्रा होती है ना इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए चमकीला होता है। नेक्स्ट है आपका शनि यानी सैटर्न, काला ग्रह, यानी N2 के कारण इसे काला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल होता है। अरुण, हरा ग्रह, जैसे मीथेन की वजह से ये हरा होता है। यूरेनस, जिसे बोलते हैं यूरेनस, ठीक है। वरुण क्या होता है? वो ठंडा ग्रह होता है, ठीक है। क्या होता है? ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन 71% है के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। कितना? हीलियम हो जाएगा, जो कि 24.1% पाया जाता है आपका, ठीक है। कभी कभी डेटा इधर उधर हो भी जाता है। नेक्स्ट आपका, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चार विकल्प दे रखे हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बृहस्पति। तो आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र को हम भोर का तारा, सांझ का तारा, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती हैं, ठीक है। और क्यों चमकता है? CO2 की उपस्थिति के कारण ये ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, ये राइट है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को, और चढ़ते सूर्य का देश यानी उगते सूर्य का देश, यानी चढ़ते का मतलब क्या है? उगते सूर्य का देश हमें जापान को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक में आपको 4 क्वेश्चन इंक्लूड करके मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा में समझिए, झीलों का देश फिनलैंड को, यूरोप का मरीज तुर्की, ठीक है, और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, और चढ़ते यानी उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चलो यहाँ से लगाते हैं हम। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और आपको पता है भारत उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण ये सब होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है। किसको? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमर ने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग सर्वप्रथम। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है। और आइंस्टीन ने क्या किया था बताइए? BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि NTPC में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हवाई अड्डे दे रखे हैं और जगह दे रखी है, स्थान, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में, राइट है आपका। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, ठीक है। और ये जो लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, यानी ऑल करेक्ट है।
यानी सभी सही हैं, ठीक है। कोलकाता किसके पास है? किसके पास है? हुगली नदी के पास। नई दिल्ली यमुना नदी के पास है, ठीक है। हैदराबाद किसके पास है? हैदराबाद किसने बसाया था? और पटना आपको पता है गंगा नदी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर दीजिए, 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल यानी उत का क्या है? आपका आधा है, ये जो लगा हुआ होता है ये क्या है? आधा का चिन्ह है। उत प्लस ज्वल, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी एक भी संधि छूटेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। क्या हो जाएगा? सत प्लस जन। ये जो ज है वो का त में चेंज हो जाता है। ज है जो आधा आता है वो त में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जन इसके पूरा लिख देते हैं, और ये जो आधा जन है वो किस में चेंज हो जाता है? त में चेंज हो जाता है। जैसे आपने पिछले वाला देखा था उज्जवल, उज्जवल देखा था, ये जो ज है किस में? आधा त में चेंज हो गया और बाकी सेम आ गया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हुएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से उक्त कथन गलत है। तो ये खोज है, ये आविष्कार हैं, ठीक है। तो आरएनए की खोज किसने की थी? आरएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने की थी, राइट है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी, ये भी सही है, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये आपका गलत है। बताइए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं वेस्ट। तो क्या हो जाएगा? बेंटिंग एवं वेस्ट आपका राइट हो जाएगा। बीसीजी का टीका किसने? यूरिन कामेट ने किया था। यूरिन कामेट ने इसकी खोज की थी, बीसीजी। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीसीजी की फुल फॉर्म। तो चलते हैं, अच्छा डीएनए और आरएनए की बताइए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिकॉय द्वीप स्थित है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में, रशिया के उत्तरी भाग में, या अंडमान निकोबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। और आपको बता दें ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा मिनिकॉय द्वीप है। ये जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा माना जाता है? मिनिकॉय द्वीप ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन दीजिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम और मैग्नीशियम, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और मैग्नीशियम, ठीक है। लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा की वजह से काली मिट्टी में कौन सी प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व होते हैं आपके? कौन से? लोहा और मैग्नीशियम, ठीक है। और ये काली क्यों होती है बताइए, कौन बताएगा? और काली मिट्टी पे ही कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती के लिए ही काली मिट्टी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आपका द्वीपों पर अधिकता होती है झाड़ियों की, घास फूस या नारियल या कटहल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारियल की, ठीक है। किसकी? नारियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग हमें पता है उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। तो निर्वाह में उपसर्ग क्या होगा? निर या निरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर, आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजा प्रजा में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास है? कोई अव्ययीभाव समास मत बोलना, क्योंकि मैंने बोला था अव्ययीभाव समास में जो आगे जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। आप ये चिन्ह को सोच के आप सोचें कि अव्ययीभाव हो जाएगा, नहीं, उसमें क्या होता है? आगे जो लगा होता है वो उपसर्ग होता है, ठीक है, इसीलिए उसे बोलते हैं हम अव्ययभाव समास, ठीक है। और द्विगु समास आप जानते हैं जिसमें 1 से 9 तक गिनती आए, ठीक है, जैसे चौरा, हाथ, गुना, ये सब आपका। और आपको पता ही है। और बहुब्री कौन सा हो जाएगा? जिसमें भगवान के नाम आए, जैसे लंबोदर, गजानन, ठीक है, ठीक है, दशानन। और कर्मधारय आपको पता है जिसमें विशेषता बताई जाए, जैसे मृग नयन। नयन कैसे? मृग के समान। चरण कमल, यानी कमल के वो चरण कैसे हैं? कमल के समान। कोई ना कोई विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय में, या संयुक्त निकाय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से अंगुत्तर निकाय में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तत्वों पर पड़ाव डाला था, ठीक है, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए। तो राइट आंसर दीजिए इसका, किस किस को पता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। अच्छा, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि झेलम का पूरा नाम क्या है? तो कौन सा नाम है? वितस्ता। क्या है? वितस्ता, वितस्ता, ठीक है, आपका वितस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रावी जो है, रावी का कौन सा हो जाएगा? पौरुषणी। कौन सा हो जाएगा? पौरुषणी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, तद्भव, या देशज, या संकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकर। कौन सा है? संकर। संकर वर्ड बोलते हैं जो अलग अलग भाषाओं से बना हुआ हो, जो अलग अलग भाषाओं से मिलके बना हुआ, जो अलग अलग भाषाओं से मिलके बना हुआ हो, उसे संकर वर्ड बोलते हैं। जैसे रेल, रेल क्या हो गया? हमारा अंग्रेजी वर्ड हो गया। और गाड़ी कौन सी होगी? हमारा हिंदी वर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया? हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है, ये कौन सा? इंग्लिश। और ये कौन सा हो गया? हिंदी वर्ड हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? हिंदी वर्ड, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हो गया? इंग्लिश, ठीक है।
ये इंग्लिश वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सा संकर वर्ड, यानी दो भाषाओं से मिलकर बना हो उसे हम संकर वर्ड कहते हैं। जैसे टिकट घर शब्द कौन सा है, आप बताइए, संकर है, तत्सम है, देशज या विदेशज है। तो राइट आंसर दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकर, क्योंकि टिकट क्या है, टिकट क्या है आपका इंग्लिश वर्ड है, क्या है इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है आपका, ठीक है। और ये घर है ये क्या है हमारा हिंदी है, क्या है हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी वर्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है राम फल खाता है में क्रिया क्या है, सकर्मक अकर्मक विशेषण। मैंने आपको बताया था क्रिया से पहले हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं और किसको लगाते हैं, क्या लगाते हैं या किसको लगाते हैं। तो हम बोलते हैं कि राम क्या खाता है, यानी क्या खाता है, इसके बाद खाता, क्रिया से पहले लगाते हैं क्या खाता है, तो राम फल खाता है, ठीक है, आंसर आ रहा है। और हम बोलते हैं किसको खाता है, किसको खाता है, किसको खाता है, यानी खाता किसको खाता है, तो हमें पता है राम फल को खाता है, को भी लगाते हैं, राम फल को खाता है, यानी दोनों का आंसर आ रहा है क्या का और किसको, तो कौन सा हो जाएगा, सकर्मक होगा, ठीक है। जिसका आंसर आ जाए वो सकर्मक, जिसका ना आए वो अकर्मक। तो मोहन हंसता है में यह क्या है, सकर्मक अकर्मक या संयुक्त वर्ड या सर्वनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या और किसको लगाना है, क्या और किसको लगाना है, ठीक है, किसको लगाना है आपका, ठीक है। तो क्या क्या हंसता है, तो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, किसको हंसता है, मोहन को हंसता है, कोई ये आंसर है नहीं ना, तो कौन सा हो जाए, जवाब नहीं आ रहा, तो अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर की माता का क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिशला, क्या हो जाएगा त्रिशला, ठीक है। ये यशोधरा कौन थी, बताइए, राइट आंसर दीजिए, यशोधरा कौन थी। नेक्स्ट है महावीर का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ वर्धमान या गौतम बुद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान, महावीर का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइडेव स्पीच या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। अभी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। किसका, हाइडेव स्पीच या वितस्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, 326 में हुआ था, कब, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम IAS महिला कौन थी, अन्ना जॉर्ज, सरोजिनी नायडू या टेसी थॉमस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्ना जॉर्ज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए टेसी थॉमस कौन थी, कौन थी टेसी थॉमस, ठीक है, मिसाइल मैन थी, मिसाइल मैन नहीं थी, मिसाइल वुमेन थी, ये कौन थी, मिसाइल वुमेन थी, ये मिसाइल वुमेन थी आपकी, मिसाइल वुमेन थी, ठीक है। ये कौन, मिसाइल वुमेन थी टेसी थॉमस, और मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन।